खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पहली बार पहुंचे हैं मंत्रालय भवन। मंत्री गुढ़ा ने ग्रहण किया कार्यभार। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी साथ हैं। बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे और आपको बता दें कि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पहली बार मंत्रालय भवन पहुंचे हैं। मंत्री गुढ़ा ने कार्यभार ग्रहण किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी उनके साथ हैं। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी उनके साथ हैं। कार्यभार मंत्री गुढ़ा ने ग्रहण किया है और पहली बार मंत्रालय भवन वो पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, कार्यभार ग्रहण करने के लिए वो आए हैं। मंत्रालय भवन वो पहुंचे हैं, निरीक्षण वो कर रहे हैं, जानकारी वो ले रहे हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी उनके साथ मौजूद हैं। खास बातचीत का दौर यहाँ पर जारी है, चर्चाओं का दौर जारी है और आपसी बातचीत के साथ, व्यवहारिक बातचीत के साथ यहाँ पर ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। अब इसी पर खास बातचीत के लिए मेरे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, मंत्रालय भवन पहुँचे हैं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पहली बार और साथ ही कार्यभार भी उन्होंने ग्रहण किया है। बिल्कुल, देखिए आयुषी, लंबे समय से इंतजार था कि जो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जो थोड़े बेरुखी लिए हुए थे, कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे थे, मंत्री परिषद की बैठक में नहीं आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अमर जवान ज्योति पर जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो बिपिन रावत और जो अन्य सैन्य कर्मी शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद वो सीधे सचिवालय पहुंचे हैं। सचिवालय में अपने चैम्बर में पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं। उनके नाम की नंबर जो नाम पट्टिका है वो लग चुकी है और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से अहम भूमिका निभाई थी धर्मेंद्र राठौड़ ने उनको सरकारी वाहन दिलाने में, आज फिर धर्मेंद्र राठौड़ की ही भूमिका है कि वो राजेंद्र गुढ़ा को सचिवालय लेके आए हैं, उनके चैम्बर में लेके आए हैं और यहाँ पे कुछ ही पलों में जो है वो विधि विधान से पूजा पाठ करके और पदभार है वो ग्रहण होगा। ये सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पे जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा जो है मंत्रालय भवन में अपने दफ्तर में है, धर्मेंद्र राठौड़ उनके साथ है जिनकी भूमिका हमेशा इनके साथ रही है और जब कुछ नाराज़ थे शपथ ग्रहण के बाद, सरकारी वाहन नहीं ले रहे थे, कामकाज करने में थोड़ी बेरुखी दिखा रहे थे, लेकिन अब लगता है कि दोस्ती का निभाते हुए उन्होंने बात फिर से धर्मेंद्र राठौड़ की मानी है और वो यहाँ पे पदभार ग्रहण करने के लिए, अपना जो विभाग का काम संभालने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। राजेंद्र राठौड़ और राजेंद्र गुढ़ा, माफ़ कीजिएगा, और धर्मेंद्र राठौड़ दोनों यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम एक बात कर लेते हैं, उसके बाद जब पूजा होगी उसके बाद ये अपनी उस कुर्सी पे भी बैठेंगे जिसकी जिम्मेदारी इनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। गुढ़ा जी, कभी नाराज़गी, कभी खुशी, कभी मनाना, धर्मेंद्र राठौड़ ने एक बार फिर आपको यहाँ लाने में सफल हुई है। अब तो सब कुछ ठीक है? नहीं, वो कोई ऐसा ज़्यादा कोई बात नहीं थी। आज शहादत का दिन भी है, देश में पूरे में शोक की लहर है और अमर जवान ज्योति के ऊपर हम हमारे हिंदुस्तान के 13 सपूतों को श्रद्धांजलि दे के आए हैं। और इसके बाद अभी मैं झुंझुनू में जो शहीद कुलदीप है, हमारा जो एक हमारी शेखा वाटिका लाडले ने भी जो शहादत दी है, हम उसको भी पुष्प अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी मैं वहाँ जा रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था मेरे पास और कि मेरी तरफ से तू वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करना, और मुझे वो उनके निर्देश भी हैं। और रहा सवाल धर्मेंद्र जी का, हमारा तो धर्मेंद्र जी का ससुराल मेरे ही गाँव में है, मेरे पड़ोस में एक ही परिवार है हमारा, तो आपस में रिश्तेदार भी हम। तो वैसे धर्मेंद्र जी की धर्मपत्नी वो मेरी बहन लगती है, तो ये तो रिश्तेदार वाला सिस्टम है, आपस में दोस्त भी है, हम उम्र भी हैं, तो इसमें और कोई वैसा कुछ ज़्यादा खास नहीं। थोड़ी नाराज़गी ज़रूर थी किन्हीं कारणों से, चाहे आपके साथियों को लेके हो या आपके विभाग को लेके हो, क्या वो सब धीरे धीरे दूर हो रहा है? अब काम संभालेंगे विभाग, चूँकि अब तक काम नहीं संभाल रहे थे आप? नहीं, मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और हमारे सभी साथियों को कहीं न कहीं किसी सम्मान मिलेगा सभी का। अभी रैली है कल कांग्रेस की, जो महंगाई के खिलाफ, वो पूरे देश में महंगाई जो बढ़ रही है उसके खिलाफ, तो उसके बाद हमारे सभी 5 साथियों को सम्मान मिलेगा, ये मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया।
आश्वस्त किया है मुख्यमंत्री जी ने, सम्मान मिलेगा। तो अब ये माने कि चूँकि पूर्व सैनिकों से जुड़ा आपको काम मिला है और भी महत्वपूर्ण का आपको काम मिले हैं, तो अब इसमें गति आएगी आपकी? निश्चित रूप से आएगी। ये राजस्थान की तो धरती है जो शहीदों की भूमि रही है। राजस्थान का तो सदियों से ही संबंध इस देश की रक्षा के अंदर अग्रणी रहा है, सदियों से। चाहे हमारे मुगल आए, खिलजी वंश आया, गोरी वंश आया, चाहे आज है पर लड़ाई, चाहे 47 की हो, 62 की हो, चाहे हमारे 65 हो, 71 हो, हम तो देश में चाहे कारगिल हो, राजस्थान के जवानों ने तो अग्रिम पंक्ति में शहादत दी है। और इसके लिए हमारे लिए ये बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए। और इसमें ये अच्छा महकमा है सैनिकों के लिए काम करने के लिए। और हमारे पंचायत राज, हम उसमें भी काम करेंगे। हमारा चाहे होम गार्ड है, उसके लिए भी काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है। आपका कुछ दिनों पहले बयान था कि रमेश मीणा को कैबिनेट बना दिया, जबकि वो आपसे सीनियर नहीं है, आपको राज्य मंत्री बना दिया। अब कुछ खटास दूर हो रही है, मन में भी वही है खटास है थोड़ी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने तो कहा था पिछली सरकार में मैं मंत्री था तब रमेश जी संसदीय सचिव थे और हम बसपा में दोनों साथ साथ रहे थे, और अब हम दोनों साथ साथ मंत्री हैं। तो ये कोई आपके विवादों में काफ़ी रहते हैं आपके बयान, अब उनसे दूर हो रहे हैं क्योंकि मंत्री जैसी एक बड़ा पद मिला है। कभी कैटरीना के गाल की बात करते हैं आप, कभी नमक जितना काम चल जाता है ऐसी बात करते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई कैटरीना से कोई वो ऐसा नहीं था। मैं तो सड़कें सुंदर हूँ, हमारी सड़कें सुंदर हों, और इसके लिए हमारे दर्शकों में नहीं किसी ने, मैं तो फिल्में देखी हुई, मुझे तो 20-25 साल हो गए, देखता भी नहीं हूँ मूवी, और किसी दर्शक ने कह दिया कि ये आप बताओ कैटरीना के केप की जो बात है जो बता रहे हो आप, तो मैंने कहा यार वो जो नए लड़के हैं इनको पता होगा कि वो एक्ट्रेस कौन सुंदर है कौन सुंदर नहीं है। तो इनके अंदर जो बच्चे 20-25 साल के जो लड़के, उसके हिसाब से मतलब सड़कें सुंदर हो, सुंदरता से कंपैरिजन किया था। और उसमें लोगों की पता नहीं दिमाग में क्या कचरा रहता है। सुंदरता की तो बढ़ाई करना अच्छी बात है ना। यदि कोई भी सुंदर वस्तु है या कोई सुंदर व्यक्ति है तो उसकी तो प्रशंसा, उसमें इनके हर चीज़ के दो पहलू हैं, लोगों ने दूसरा पहलू निकाल लिया, बाकी मेरा ऐसा नहीं था। बिल्कुल। तो अब जो मन में कुछ भी खटास थी, कोई मन में ऐसी कसक थी, वो दूर हो चुकी है। राजेंद्र गुढ़ा की वो कार्यभार संभालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, धर्मेंद्र राठौड़ की सबसे अहम भूमिका। धर्मेंद्र जी पहले सरकारी गाड़ी में नहीं आ रहे थे, आपने गाड़ी में बैठाया, फिर दफ्तर बाकी सब मंत्रियों ने ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन नहीं कर रहे थे। आज उसमें भी आप मना पाए हैं इनको, चाहे दोस्त की दुहाई हो चाहे रिश्तेदार की दुहाई हो। लगता है आप सब कुछ ठीक है? नहीं, मैं तो आपको बधाई देने आया हूँ। आज आपका ऑफिस का जो पूजा पाठ के साथ में आज आपने विधिवत रूप से अपने ऑफिस का चार्ज संभाला है। हम रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, इस नाते मैं आपको बधाई देने के लिए कि मैं रहूं इसलिए आया हूं। बाकी ये सब मीडिया की उपजाई हुई बात है, न कि ये पहले नाराज़ थे, न आज नाराज़ हैं, न आगे नाराज़ हैं। ये मुख्यमंत्री जी के साथ में हमेशा पिछली सरकार थी, आपको मंत्री बनाया था, अभी भी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, अभी भी आप मंत्री हैं। ये आप लोग मीडिया के द्वारा कुछ चीज़ों को, छोटी सी बात को बड़ा बना के बता देते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है। संकट मोचक की भूमिका में माने जाते हैं धर्मेंद्र राठौड़, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे आंदोलन ख़त्म कराने हो, चाहे रूठे हुए मंत्रियों को मनाना हो, सब कुछ कैसे कर पाते हैं? नहीं, देखो मेरे को तो जो काम मिलता है, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और मैं कोई भी काम मुझे पार्टी दे, मुख्यमंत्री जी दे, उस काम को मेरी नेचर है अच्छे से कैसे करें। क्योंकि राजस्थान में 3 साल हो गई हमारी सरकार बने और मैंने बार मैं कह रहा हूँ कि 8 उपचुनाव हुए हैं। 8 उपचुनाव में बीजेपी केवल 1 में जीती है, केवल 1 में। बाकी सारे चुनाव कांग्रेस जीती है, और जीती नहीं, बहुत रिकॉर्ड वोटों से जीती है। तो अब इस बार जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो ये मिथक बना हुआ था राजस्थान की जनता में, इस बार राजस्थान की जनता हमारे लोकप्रिय और तीसरी बार के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उन कामों के आधार पे
इस बार 2023 में हमारी सरकार रिपीट होगी और 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि किसानों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा जिस पे अब इनको बैकफुट पे आना पड़ा। तो पहले ही आप ऐसा कानून लेके ही क्यों आए? कोई भी कानून लाओ उससे पहले उस तबके से बात करो। तो अब मोदी जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अभी अमित शाह जी आके गए हैं और वो कह रहे हैं कि अब सरकार 2023 में अब हम सरकार गिराने का कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। आपने तो जो करना था वो सब कर लिया। अब जब आपसे पार कुछ नहीं पड़ी, राजस्थान की जनता अशोक गहलोत जी के साथ मजबूती से खड़ी रही, तो आपके सारे हथकंडे फेल हो गए। अब तो अमित शाह जी 2023 में एक बार फिर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेंगे। अब आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं जिसके लिए इंतजार था। आप देखिए कि राजेंद्र गुढ़ा है वो अपने दफ्तर में आ गए हैं, अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं और जो पूजा का कार्यक्रम चल रहा है और पूजा के साथ में उनको पदभार ग्रहण कराया जा रहा है। हालांकि जो अधिकांश मंत्री जो मंत्रिपरिषद की इन्होंने शपथ ली थी, बाकी सभी मंत्री जो है पदभार ग्रहण कर चुके, अपना कार्यभार संभाल चुके, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा जो है वो कार्यभार नहीं संभाल रहे थे। ऐसे में अब वो आज एक बार फिर, जैसे मैंने कहा, धर्मेंद्र राठौड़ और के मनाने पर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर फिर से यहाँ आप पहुँचे हैं और वो अपने दफ्तर में, सचिवालय में, जो उनका दफ्तर है जहाँ पे पूजा पाठ के साथ कार्यभार वो ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे पंडित पहुँचे हैं पूजा कराने के लिए। तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पे आपको तस्वीरें हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं कि राजेंद्र गुढ़ा यहाँ पे कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। पूजा पाठ के साथ में फूल मालाएं आई है, मंत्रोच्चार यहाँ पे हो रहा है और इन मंत्रोच्चार के साथ में राजेंद्र गुढ़ा जो है वो यहाँ पदभार ग्रहण कर रहे हैं। और आज पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले वो जाएंगे शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए। अपने गृह जिले में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी जो है वो उनकी तरफ से भी जो है वो वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और जो शहीद परिवार है उनसे बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और धर्मेंद्र राठौड़, जैसे मैंने आपको कहा था कि लगातार वो एक अहम भूमिका उनकी रही है, वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पे इसके गवाह बने हैं और वो ही इनको सचिवालय में लेकर आए हैं। अमर जवान ज्योति पे जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ था, उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद में वो यहाँ पे लाए। सतवीर चौधरी है वो भी यहाँ पे हैं, युवा नेता है कांग्रेस के, वो यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जैसे हम लगातार तस्वीरें सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया न्यूज़ पे आपको दिखा रहे हैं कि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पदभार ग्रहण कर रहे हैं अपने, और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बताई है कि उन्होंने अपनी बताई है कि क्या प्राथमिकता मंत्री के रूप में उनकी रहेगी, चाहे पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हो, चाहे होमगार्ड के रूप में हो। देखिए ये सबसे पहले जो बधाई है धर्मेंद्र राठौड़ की तरफ से, सबसे पहले जो बधाई दी जा रही है राजेंद्र गुढ़ा को, और मिठाई खिला के, अब देखिए एक दूसरे को मिठाई खिला के बधाई शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो अब औपचारिक रूप से पदभार है वो ग्रहण कर लिया है। और ये तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पदभार ग्रहण करने की जो सरकारी प्रक्रिया है। देरी से ही पर हालांकि अब पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण करने के साथ ही अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो झुंझुनू भी जाएंगे।